हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मोमेंटम एंड फोर्स। मोमेंटम एंड फोर्स जो है वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने मोमेंटम के बारे में जब पढ़ा तो हमने सीखा कि जब हम हाई मोमेंटम की बॉडीज़ को रोकना या मूव करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उनके लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए। और इसी तरह से अगर हमने लो मोमेंटम की बॉडीज़ को रोकना हो तो उसके लिए हमें कम फोर्स चाहिए। इट मीन्स मोमेंटम एंड फोर्स आर इंटर रिलेटेड क्वान्टिटीज़। सो अगर हम मोमेंटम और फोर्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट कर सके तो हम बता सकेंगे कितने मोमेंटम की बॉडी जो है वो कितनी फोर्स चाहिए उसको रोकने के लिए, और कितनी फोर्स जो है उसको हम लगा सकते हैं मूव करवाने के लिए। सो इसको हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द इक्वेशन विच वी यूज्ड फॉर द डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज since average acceleration is defined as a is equal to डेल्टा वी ओवर टी। और यहाँ पे जो डेल्टा वी है ये बेसिकली क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। और चेंज इन वेलोसिटी को हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो इट कैन बी रिटन एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। सो यहाँ पे जितनी क्वांटिटीज़ हैं इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज़ डिनोटेड बाय ए, इसी तरह से वी एफ है तो दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह से वी आई है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, और टी के साथ हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। सो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, और न्यूटन के जो सेकंड लॉ के मुताबिक हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक हमने पढ़ा था F इज़ इक्वल टू एम ए। सो F इज़ इक्वल टू एम ए को हम यूज़ करेंगे और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट करेंगे। सिंस F इज़ इक्वल टू एम ए, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2, तो 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास फोर्स विल बिकम इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे जो इक्वेशन का राइट हैंड साइड है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब अगर इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास जो मोमेंटम की डेफिनेशन है वो मौजूद है, और इसको हम मॉडिफाई किस तरह से करते हैं। F इज़ इक्वल टू एम वी एफ को हम कहते हैं दिस इज़ पी एफ, और एम वी आई को हम कहते हैं दिस इज़ इनिशियल मोमेंटम एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय द टाइम टी। सो यहाँ पे जो पी एफ है वो इट इज़ फाइनल मोमेंटम, और पी आई जो है ये इनिशियल मोमेंटम है। सो इसको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी ओवर टी के इक्वल। ठीक है जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड here we can see that F is equal to डेल्टा पी ओवर टी। और फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा पी ओवर टी से। किस तरह से, इसके जो फिज़िकल मीनिंग्स हैं वो बेसिकली क्या होंगे। जब हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था तो आपको पता है वेलोसिटी को हमने कहा था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसको मैथमेटिकली हमने किस तरह लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट्स इज़ डिवाइडेड बाय द टाइम। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल्टा पी ओवर टी। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी को देखें तो एवरेज वेलोसिटी वाज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर टी, और इस चीज़ को हमने डिफाइन किया था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसी के बिल्कुल सामने अब हमारे पास डेल्टा पी ओवर टी है। सो डेल्टा पी ओवर टी को हम डिफाइन कर सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू दी फोर्स। सो यहाँ से हम फोर्स के लिए एक डिफरेंट इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं। और फोर्स किस तरह से डिफाइन है वो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो
इसको हम लिखते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is called फोर्स। सो यहाँ से हमारे पास फोर्स के लिए एक अलग सी डेफिनेशन आ चुकी है। इस डेफिनेशन के मुताबिक हम इस फोर्स को मज़ीद बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास मोशन, डिफरेंट बॉडीज़ की मोशन के अंदर जो हमारे पास एग्जांपल्स आएंगी जो कि मोशन में फ़ोर्स और मोमेंटम को रिलेट करेंगी, उनके अंदर हमारे पास आ जाएगा रॉकेट। तो रॉकेट की जो मोशन है उसके अंदर इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और इस हिसाब से जो मोमेंटम ऑफ द रॉकेट है वो किस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा और फोर्स जो है उसके मुताबिक किस तरह चेंज होगी। तो इसकी एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं इट्स एग्जांपल इज़ द मोशन ऑफ रॉकेट। सो मोशन ऑफ रॉकेट जो है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इसकी एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद हमारे पास एक इंटर रिलेटेड टॉपिक है जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसी रिज़ल्ट को हम इंटरप्रेट करेंगे और इसी रिज़ल्ट से, इसी इक्वेशन से हम एक नए रिज़ल्ट तक पहुंचेंगे। सो F इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी हमारे पास इसी तरह से रहेगी। बाकी जो है वो हम इसको अरेज कर देते हैं। और अब जो टॉपिक है हमारे पास वो मोमेंटम से मूव करता हुआ इम्पल्स की तरफ आ जाएगा। नो वी डिस्कस इम्पल्स। इसको हम कोई इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 लेट्स से। ओके जी। इम्पल्स हम बेसिकली एक ऐसी फोर्स की मदद से डिफ़ाइन करते हैं जब वो बिल्कुल मोमेंट्री तौर पे किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है और उसके नतीजे में वो बॉडी जो है वो मोमेंटम गेन कर लेती है। इसकी एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं क्रिकेट बॉल के हवाले से। जब बैट जो है वो हिट करता है क्रिकेट बॉल को तो बॉल उसके नतीजे में बहुत दूर चली जाती है। इट मीन्स जो बॉल की वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो मोमेंटम इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, लेकिन उस दौरान में जो फोर्स है वो बिल्कुल चंद सेकंड्स के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उस बॉल के ऊपर एक्ट हुई है जो बैट ने उसके ऊपर कन्वर्ट की है। सो इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए जो फोर्स एक्ट हुई है इसकी वजह से जो चेंज आएगा उसको हम नाम देते हैं इम्पल्स का। और इसको हम डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं। When force acts for very short time, the product of force and time is called इम्पल्स। सो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम किस तरह से होगा, F क्रॉस टी इज इक्वल टू इम्पल्स। और इम्पल्स को I के साथ डिनोट करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू F क्रॉस टी इज इक्वल टू I। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 कहते हैं। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को मॉडिफाई करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट टी को मल्टीप्लाई करते हैं एफ़ के साथ तो एफ़ क्रॉस टी इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस,
इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने का क्या मतलब है, चूँकि इक्वेशंस जो हैं ये तराजू की तरह होती हैं, इनके दोनों साइडें बराबर होती हैं। इट मीन्स अगर हम दो तराजू कंसिडर करते हैं और उनकी एक साइड दोनों की बराबर है, इट मीन्स उनकी दूसरी साइड जो है वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे, चाहे वो इस तरह से हमें नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड दोनों तराजुओं की यानी दोनों इक्वेशंस की 4 और 5 की इक्वल है। इट मीन्स इनकी राइट हैंड साइड जो होगी वो भी इक्वल होगी। सो राइट साइड के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ है, इम्पल्स। तो इम्पल्स विल बिकम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, और इसको हम लिख सकते हैं एम वी एफ माइनस एम वी आई इज इक्वल टू इम्पल्स। सो इम्पल्स जो है इसको हम लिख सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। सो ये हमारा इम्पल्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया।